बुद्ध धर्म क्रांति एवं व्यक्ति क्रांति के सूत्रधार। गौतम बुद्ध एक प्रकाश स्तंभ है। उनका लोकहितकारी चिंतन एवं कर्म कालजयी है और युग युगों तक समाज का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध पूर्णिमा को उनकी जयंती मनाई जाती है और उनका निर्वाण दिवस भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आज के दिन गौतम बुद्ध लगे अपनी पूर्णता में खिल गए थे। वे अपनी पूर्णता के साथ साथ मानव समाज की पूर्णता की खोज में चल रहे थे और एक प्रेरणा और संभावना बन गए। अर्थात वह दिन था जब बुद्ध ने जन्म लिया था, शरीर का त्याग किया था, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया था। बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौद्ध धर्म के आदर्शों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। बौद्ध धर्म के उपदेश के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों में वहाँ की रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार समारोह आयोजित होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को श्रीलंकाई वैशाख उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को स्थापित किया जाता है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थना करते हैं। बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके औजारों पर हार और रंगीन पट्टियां सजाई जाती हैं। यूक्रेन में दूध की दुकान में पानी डाला जाता है। वृक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। गरीबों को भोजन और वस्त्र नीचे दिए गए हैं। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में सदैव लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व एक राजपरिवार में हुआ था। महात्मा बुद्ध को सबसे महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिक महामनीषी, सिद्ध सन्यासी, समाज सुधारक धर्मगुरु में से एक माना जाता है। उन्होंने न केवल कई प्रभावशाली नारे लगाए बल्कि आम जन के दिल को हिलाकर रख दिया और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्हें धर्म क्रांति के साथ साथ व्यक्ति एवं विचार क्रांति के सूत्रधार भी कह सकते हैं। उनकी क्रांतिवाणी में वर्ण, धार्मिक, सामाजिक और अंधरूढ़ियों पर तीव्र कटाक्ष और परिवर्तन की प्रेरणा भी नहीं है, जो धारणाओं की जीवन दिशा को बदलती है। बुद्ध संत बनने से पहले पिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ थे। शांति की खोज में वे 27 साल की उम्र में घर परिवार, राजपाट आदि खत्म हो गए थे। यात्रा सिद्धार्थ काशी के निकटवर्ती सारनाथ क्षेत्र में की गई, जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। यहां उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तप किया। कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह महान संत गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए और अपने ज्ञान से विश्व को ज्योतिर्मय किया। बुद्ध ने जब अपने युग की जनता को धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं अन्य यज्ञादि अनुष्ठानों को लेकर अज्ञान में ग्राह्य देखा, साधारण जनता को धर्म के नाम पर अज्ञान में पाया, नारी को अपमान होता देखा, शूद्रों के प्रति अत्याचार होते देखा, तो मन जनता की सहानुभूति में उद्वेलित हो उठा। लोक जीवन को ऊंचा उठाकर उन्होंने जो हिमालयी प्रयास किया, वे अद्भुत और आश्चर्यजनक हैं। बुद्ध के अनुयासा जीवन में हजारों सतत अध्ययनकर्ताओं से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली गई तो फिर से हमेशा के लिए जीत हासिल होगी। इसे उजागर नहीं किया जा सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। इसे खत्म करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्यार से दुनिया की हर बड़ी नींव को जीता जा सकता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां हमेशा चमकती रहती हैं, कभी कम नहीं होते हैं। जंगली जानवरों की खतरनाक, कपटी और दोस्त से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 वस्तुएं कभी भी छुपाकर नहीं रखी जा सकती। वो है सूर्य और चंद्रमा, सत्य। वास्तव में देखा जाए तो राज शासन और धर्म शासन दोनों का ही मुख्य उद्देश्य सन्मार्ग पर जाना है, परंतु राज शासन के अधिनायक स्वयं मोहमाया विषाणुजनित जीव होते हैं। मूलतः वे समाज सुधार के कार्यों में पूर्णतया सफल नहीं हो पाते। अच्छा, जिस चीज को अपने हृदय में से नहीं निकाला जा सकता, वह अन्य हजारों हृदयों से उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। राज शासन की कैसल प्रेम, स्नेह और मित्र की भूमि पर नहीं रहती है, वह रहती है शीलभंग, भय, आतंक और दमन की भूमि पर रहती है। इसका कारण यह है कि राज शासन प्रजा में न्याय, नीति और शांति की रक्षा के लिए और भी स्थायी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, जबकि धर्म शासन एकता के प्रेम और मित्रता पर आधारित है। फलतः वह सत्य पथ का पालन करते हुए मूल रूप से समाज का हृदय परिवर्तन करता है और सब ओर से पापाचार को रूढ़िवादी न्याय, नीति और शांति की स्थापना करता है। बुद्ध अंततोगत्वा सिद्धांत पर क्षेत्र की भारत का ये साध्य रोग सामान्य उथल पुथल राजनीतिकों से दूर होने वाला नहीं है। इसके लिए तो सारा जीवन ही उत्सर्ग करना होगा। शुद्ध परिवार का मोह छोड़कर विश्व परिवार का आदर्श अपनाना होगा।
सरकारी परिधान से साधारण जनता में ढांचा मिला नहीं जा सकता। वहां तक पहुंचने के लिए तो ऐच्छिक लघुत्व स्वीकार करना होगा, अर्थात साधुत्व स्वीकार करना होगा। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी मांग है भेदभाव को खत्म करना। यह एक वीडियो है कि बुद्ध की इस धरती पर आज तक छुआछूत भेदभाव किसी न किसी रूप में आयोजित है। उस समय तो समाज छुआछूत के कारण अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। बौद्ध धर्म ने ईसा मसीह के समान मानकर सांप्रदायिक एकता की बात की तो बड़ी संख्या में लोग बौद्ध मत के मठ बनने लगे। कुछ दशक पूर्व चिकित्सक भीमराव अंबेडकर ने भारी संख्या में अपने अनुयायियों को बौद्ध मत के साथ अंगीकार कराया ताकि हिंदू समाज में उन्हें हिंदुओं का स्थान प्राप्त हो सके। बौद्ध मत के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देना आज भी बहुत जरूरी है। मूलतः बौद्ध मत हिंदू धर्म के संप्रदाय में ही रहकर महात्मा बुद्ध ने एक क्रांतिकारी और सुधारवादी शिक्षण व्यवस्था बनाई। सामाजिक क्रांति के संदर्भ में उनका जो अवदान है, उसका संबोधन वर्तमान युग की बड़ी चुनौती है। ऐसा कहकर ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। बुद्ध ने समतामूलक समाज का उपदेश दिया। जहाँ राग द्वेष होता है, वहाँ विषमता पटती है। इस दृष्टि से सभी संभावनाओं का उत्स है राग और द्वेष। व्यक्तित्व अपने स्वार्थों का पोषण करने के लिए, अहम को चित्रित करने के लिए, लेखकों को नीचा दिखाने के लिए, सत्य और हथियार हथियाने के लिए विडंबना के अक्स में भटकता रहता है। बुद्ध ने जन जन के बीच आने से पहले, अपने जीवन के अभाव को जन्म देने से पहले, कठोर तप करने से पहले स्वयं को अकेला बनाया, खाली बनाया। तब जीवन का सच जानिए। फिर उन्होंने कहा कि इसमें भी कुछ ऐसा न आए जिसमें दो का संसार शामिल हो। न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा कहो। यही खालीपन का संदेश सुख, शांति, समाधि का मार्ग है। उन्होंने अपर दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनने की बात कही। क्योंकि दिन रात संकल्पों विकल्पों, सुख दुख, हर्ष विषाद से दूर रहना, कल की चिंता में झुलसना, तनाव का भार ढोना, ऐसी स्थिति में भला मन कितना खाली हो सकता है? कैसे हो सकता है? समाधिस्थ कैसे हो सकता है? वर्तमान में जीव का अभ्यास के लिए इन सिद्धांतों को प्राप्त करना आवश्यक है। न अतीत की स्मृति और न भविष्य की चिंता। जो आज लाइव सीखता है, उसे मानव जीवन की सार्थकता की आवश्यकता होती है और ऐसे शिक्षण से समाज ही स्थिर हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, समतामूलक हो सकता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जीवन में ढालने के लिए उन्नत एवं उन्नत समाज निर्माण की आवश्यकता है।